हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इन्फ्लेशन के टाइप्स में हम देखेंगे इन चीज़ों को। जैसे एक है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन की कंडीशन कब होती है? जब इकोनॉमी में एक ही टाइम पे कुछ चीज़ें महंगी और कुछ चीज़ें सस्ती हों एट द सेम टाइम, दैट कंडीशन इज नोन एज स्क्यूफ्लेशन। जैसे मान लीजिए कि खाना महंगा हो जाए और रहना सस्ता हो जाए, यानी आवास सस्ता हो जाए। यानी इन्फ्लेशन में मतलब इकॉनमी के अंदर एक ही समय पे जब इन्फ्लेशन भी हो और डीफ्लेशन भी एक साथ आए, दैट कंडीशन इज नोन एज स्क्यूफ्लेशन। आसान है, एक ही समय पे कुछ चीज़ें वोलेटाइल है मतलब महंगी दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें क्या है, नॉन वोलेटाइल मतलब सस्ती हैं, चीपर हैं। कुछ चीज़ें कॉस्टलियर हैं और कुछ चीज़ें क्या हो गई, चीप हो रही हैं। दैट इज कॉल्ड स्क्यूफ्लेशन। आसान है। दूसरा स्टैगफ्लेशन, यानी रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी बढ़ रही हो और महंगाई भी बढ़ गई एक साथ, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। इट इज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का सबसे खराब स्थिति होता है, और यह ऐसा ही है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। स्टैगफ्लेशन फिलिप्स कर्व के थॉट प्रोसेस को तोड़ता है। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, देखिए ध्यान से। फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट में। फिलिप्स कर्व का कहना है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन कम होता है। लेकिन 1970 में तेल की कीमतें, जो तेल संकट वैश्विक आया, वहां पे इस कर्व का थियरी फ्लॉप हो गया। वहां पे इन्फ्लेशन भी बढ़ गई और क्या, रिसेशन भी आ गया, यानी रोजगार भी चला गया, यानी बेरोजगारी बढ़ गई, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। दोनों एक साथ हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। याद रखना, स्टैगफ्लेशन फिलिप्स कर्व का उल्टा होता है। फिलिप्स कर्व दो चीजों के बीच रिलेशनशिप दिखाता है, किसके किसके बीच, अनएम्प्लॉयमेंट और किसके, इन्फ्लेशन के बीच में। फिलिप्स कर्व कहता है जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन घटेगा, सॉरी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। किस तरीके से भाई, जेब में पैसे है नहीं, रोजगार है नहीं, डिमांड आप क्रिएट करोगे नहीं, तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? सीधी सी बात है। ये सीधा रिलेशन निकालना था फिलिप्स ने, लेकिन स्टैगफ्लेशन इसका उल्टा होता है। ऐसी परिस्थितियां आ जाए, डिजास्टर आ जाए, अनिश्चितता आ जाए, ऐसे में क्या है, लोगों की नौकरियां भी जाने लगती हैं और सप्लाई कंस्ट्रेन के कारण महंगाई भी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये एम्प्लॉयमेंट या इकॉनमी का सबसे वर्स्ट कंडीशन माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, श्रिंकफ्लेशन। आपने पार्ले जी बिस्किट जरूर खाया होगा बचपन में। तो श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है नो चेंज इन एमआरपी। पार्ले जी के एग्जांपल समझ में आएगा। एमआरपी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी क्वांटिटी चेंज कर दी गई, तो ऐसी महंगाई को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। यानी दाम नहीं बढ़ाया, देखा होगा बिस्किट दुबला हो गया होगा, बिस्किट की संख्या कम हो जाती है। तो महंगाई, जैसे अभी आजकल में क्या हो रहा है कि अभी गैस की कीमत बढ़ गई है, तो कॉस्ट बढ़ गई है। तो क्या किया कि मैं दो एग्जांपल बता रहा हूं कि गोलगप्पे वाले ने क्या है, रेट नहीं चेंज किया, गोलगप्पों की संख्या घटा दी। मान लिया पहले 10 में 6 मिलते थे, 5 मिलते थे, अब 3 मिलने लगे हैं, तो उसने रेट नहीं बढ़ाया। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, यानी एमआरपी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, जैसे पार्ले जी के साथ आपने कहा। एक होता है स्किमफ्लेशन। स्किमफ्लेशन का मतलब क्या है, यहां भी रेट नहीं चेंज होगा, क्वालिटी खराब कर दी जाएगी। फिलहाल एग्जाम, मान लो कि ब्रेड मक्खन खा रहे हो आप, बंद मक्खन खा रहे हो, तो पहले मान लो 30 रुपीज में एक बंद मक्खन मिल रहा है, तो पहले क्या करते थे, उसमें अमूल का बटर लगाते थे। अब क्या किया, न्यूट्रलाइट का बटर लगाने लगे। तो हमने क्या किया, अपनी कॉस्टिंग कम कर दी, क्वालिटी बेकार कर दी, रुपया नहीं बढ़ाया, तो भी इन्फ्लेशन आता है। इसको कहते हैं स्किमफ्लेशन, क्योंकि अच्छा पैसा देकर के भी हमें खराब सामान मिला, दैट इज कॉल्ड स्किमफ्लेशन। एक है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है? ग्रीडफ्लेशन का मतलब ऐसे समझ लो
कि ऐसी स्थितियां आ जाए जब आपदा को भी अवसर समझ करके, ठीक है, लालचवश, क्वालिटी नहीं बढ़ी, वो चीजें नहीं बढ़ी, लेकिन लालचवश उसका दाम बढ़ा करके क्या कर दिया, व्यापारियों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं ग्रीडफ्लेशन। ऐसी स्थितियां भी समझ में आती हैं। तो ये से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड थे, क्वाइट इंटरेस्टिंग भी थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, स्किमफ्लेशन क्या होता है, ग्रीडफ्लेशन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, आपको अच्छा लग रहा हो, क्या अच्छा लग रहा है अपनी राय भी दीजिए। थैंक यू सो मच।